नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सितंबर आधा बीत चुका है, धान की कटाई शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने तो 15 सनों की धान की कटाई करके बेच चुके हैं। आलू लगाने के लिए, सब्जी लगाने के लिए खेतों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है। आलू सब्जी लगाने वालों के पास तो बहुत ही कम होता है। और धान के जो अवशेष होते हैं उनको गलाने के लिए 40 दिन लगते हैं। कुछ किसानों ने नई टेक्निक्स, नए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के द्वारा इनको खेत में मिलाने के नए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं, एग्जाम्पल सेट किए हैं, लेकिन ये महंगे हैं। फिर किसान क्या सोचता है, मजबूरीवश या अज्ञानतावश वो होता है कि सीधा आसान तरीका है कि धान के पराल को, अवशेषों को आग लगा दें और खेत को जल्दी तैयार कर दें। वो सोचते हैं कि मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। आज मैं आपको अपना आसान, सस्ता और कारगर फार्मूला बताना चाहता हूँ कि कैसे हम बिना आग लगाए धान के अवशेषों को जल्दी गला सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। धान के अवशेषों को गलाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, उसको गलाने के लिए जो जीवाणु हैं, माइक्रोब्स हैं, वो धरती में होते ही, ऑलरेडी होते हैं। दूसरा, नमी। तीसरा, टेम्परेचर। और चौथा, एक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि जीवाणुओं की कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो 20:1 होती है, उसको मेंटेन रखता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कई साइंटिस्ट का कहना है कि आग लगाने से, उन्होंने टेस्ट की है, रिसर्च की है कि ज़मीन के पोषक तत्व और लाभदायक जीवाणुओं का नुकसान होता है। एक स्टडी है, उसका ये रिजल्ट है कि अगर 40 किलो ऑर्गेनिक कार्बन को हम जलाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है। 12 किलो तो यूरिया का नुकसान होता है, 5 किलो DAP का नुकसान होता है, 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का नुकसान होता है और 1.25 किलो सल्फ़र का नुकसान होता है। इन सब की अगर कीमत लगाएं तो 1000 रुपये जाकर पड़ती है। इसके अलावा हमारी धरती माँ की सेहत, उपजाऊपन कम होता है, वातावरण में पोल्यूशन होता है, बच्चों, बुजुर्गों और श्वास के मरीजों की तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये धुआं जो होता है ना, जो हम आग लगाते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और राख होती है, जो वातावरण और हमारी सेहत को नुकसान करती है। रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कोरोना काल में तो ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण की इम्पोर्टेंस सबको पता लग गई है। तो दोस्तों, 4 चीज़ों में से पहली चीज़ है जीवाणु खाद। जीवाणु जो वेस्ट डिकम्पोज़र के रूप में 20-25 रुपये के एक शीशी में मिलते हैं, उनको 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ में 4-5 दिन के लिए घोल के, जो कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जीरी कटने के 20 दिन पहले, ये इस स्टेज पे 20 दिन पहले उसको आखिरी पानी के साथ खेत में, पानी के घोल के साथ, सिंचाई के साथ बिखेर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम जीरी कटने के बाद खेत में हल चलाएंगे और धान के पुआल को खेत में मिक्स करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो जीवाणु तो पहले ही खेत में पड़े होंगे, तो ये अपने डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट उसी समय से ही शुरू कर देंगे। फिर धान की कटाई के लिए स्ट्रा मैनेजमेंट वाली सिस्टम वाली कंबाइन से धान कटवानी है, जो आगे 14 फुट के कटर से जो धान काटती है, वो धान के पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 14 फुट में ही बिखेर देती है। जिसका ये फ़ायदा होता है कि अगले दिन हैरों से हल चलाने पर फसल अवशेष आसानी से ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं। SMS तो कंबाइनों के ऊपर गवर्नमेंट को अनिवार्य कर देना चाहिए। बिना SMS वाली कंबाइन धान का पुआल है ना, जो वो 4 फुट जगह में ही ढेर लगा देती है, जो कि हैरों से नहीं कटते और ज़मीन में मिक्स आसानी से नहीं होते, बार बार हैरो चलानी पड़ती है। हैरो जो उसके ऊपर से कूद ही जाती है। होता ये है कि धान के पुआल में सिलिकॉन होता है और वो चिथड़ से हो जाते हैं, वो आसानी से नहीं कटते, फिर हमें महंगी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन 80% मीडियम और छोटे किसानों की, जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते या 2000 से लेकर 2500 रुपये प्रति एकड़ खर्च नहीं करना चाहते और आग भी नहीं लगाना चाहते। तो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंबाइन चलने के अगले दिन हैरो के ऊपर कुछ वजन रख दें, 80 से 100 किलो के करीब 2 या 3 कट्टे मिट्टी के भर के बांध कर रख दें।
और 2 बार हल चलाएं। फिर शाम को 1 एकड़ एरिया में 15 से 20 किलो यूरिया बिखेर दें। यूरिया बिखेरने के बाद 1 हल और चलाएं ताकि यूरिया जो है मिट्टी और धान के अवशेषों में मिक्स हो जाए। अगर सब्जी या आलू जल्दी लगाने हैं तो पानी तो दे नहीं सकते, तो 1 हैरो और देकर 2 बारी डबल सुहागा लगाएं। डबल सुहागा इसलिए लगाएं कि उससे जो है ज़मीन की नमी जो है ना वो कम नहीं होगी, तो वो जो फैक्टर है इसको गलाने के लिए भाई नमी की ज़रूरत होती है वो पूरा हो जाएगा और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है वो फास्ट होती रहेगी। और अगर हमें जल्दी नहीं है, हमने गेहूं लगानी है, तो 2 हल के बाद या 3 हल के बाद हम पानी दे सकते हैं और अगली फसल के वत्तर आने पर खेत को तैयार करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अवशेष जलाने पर प्रतिबंध है व जुर्माना भी लगता है। बहुत से किसान आग न लगाकर बहुत खुश हैं। अब एक सामाजिक जागरूकता आंदोलन की ज़रूरत है। मैं पिछले 8-10 साल से आग नहीं लगा रहा हूँ और परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है कि बहुत अच्छी पैदावार दे रहे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि धान के अवशेषों में, पराली में, फानों में आग ना लगाएं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि चारों आस्पेक्ट, जीवाणु, नमी, टेम्परेचर और नाइट्रोजन, सबको कवर करूं और जिससे कि हमारे अवशेष जो हैं जल्दी गलें, उन्हें मदद मिले। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।